हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने चार्ट को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के चार्ट हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लोग लाइन चार्ट बना सकते हैं, कैसे आप लोग बार चार्ट बना सकते हैं। बार के साथ साथ बार एच हम लोग देख चुके हैं। स्कैटर फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि हमारे बोर्ड के या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि बस एक छोटा सा फंक्शन स्कैटर आप यूज करते हैं। साथ साथ में एक हिस्ट फंक्शन भी है, हिस्टोग्राम फंक्शन, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले हम लोग यहां बात करते हैं कि कैसे आप यहां कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चार्ट को। तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या हो गया है कि आप चाहते हैं कि आपका जो चार्ट है उसका कलर चेंज हो जाए। आप चाहते हैं कि वहां पर जो एक्स लेबल है, वाई लेबल है, वो आप कुछ बदल दें या उसमें आप ऐड कर दें। आप चाहते हैं लीजेंड्स लगाना, वो लगा सकते हैं। आप दोस्तों लिमिट लगा सकते हैं, एक्स लिमिट या वाई लिमिट की। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है वो और भी दूसरे बहुत सारी चीजें, लाइक मैं आपको आगे और भी कुछ चीजें बताता हूँ, वो आप यहाँ अप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर टॉपिक का नाम है अपने पास में एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। आप अपने चार्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट इंटरफेस, यानी कि मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को यूज करते हुए आप किसी भी टाइप के चार्ट या ग्राफ को जब आप क्रिएट करते हैं, इज क्रिएटेड एज पर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो वो आप जो भी फंक्शन यूज करते हैं, चाहे दोस्तों आप लोग लाइन चार्ट बना रहे हैं, या आप बार चार्ट बना रहे हैं, या आप हिस्टोग्राम चार्ट बना रहे हैं, या आप स्कैटर चार्ट बना रहे हैं, कोई भी चार्ट अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको यूज करना होता है। और वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, उसको आप क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। या फिर आप कह सकते हैं उस चार्ट की एक बॉडी है, या आप कह सकते हैं उसका एक कंपोनेंट है। तो वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाइप्लॉट। आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इसके कंपोनेंट्स पार्ट्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पाइप्लॉट को यूज करते हुए। पाइप्लॉट चार्ट हैव हेराडिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आपको ये अवेलेबल कराएगा। और इन सिंपल वर्ड्स दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स। कंटेनर का मतलब क्या हो गया? आपके पास इस टाइप का एक ब्लॉक बन जाएगा और उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जो आइटम्स है वो आप इसमें ऐड कर पाएंगे। लाइक कंटेनर कंटेनिंग मल्टीपल आइटम और थिंग्स इनसाइड इट। अब जो भी चार्ट बनाते हैं, अभी तक आपने अगर कोई भी एक चार्ट बनाया और देखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक फिगर की साइज होती है। इसके अंदर हम एक चार्ट बनाना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस तरीके से कोई लाइन चार्ट बनाना चाह रहा हूं, या फिर मैं इसके अंदर कोई एक बार चार्ट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप का अगर चार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? एक टाइप का उसका एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम हमारी इमेज को, हमारे चार्ट को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। लाइक दोस्तों आपके पास ये एक चार्ट है। इस चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? हमारे एक्स और वाई है। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरफ वाले, और ये है हमारे पास में वाई वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है, इसमें हमने लिखा लाइक दिल्ली है, बीजिंग है, वॉशिंगटन है, टोक्यो है, मॉस्को है, ऐसे कुछ हमने नाम रखे हैं। ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पर लाइक 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या रखना है? वाई एक्सिस पे आपको क्या रखना है? एक्स एक्सिस में रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स लेबल, और वाई एक्सिस पे आपको ये जो नाम रखे हैं आपने, लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भी इसमें आपने जो सिटी लिखी है, तो ये किसके थ्रू लिखी है दोस्तों? मैंने एक्स एक्सिस के थ्रू। और ये किस तरफ लिखा है? किससे लिखा है मैंने? वाई एक्सिस के बेसिस पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर यूज किया गया है। इसको मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस के लिए एक्स लेबल है, और वाई एक्सिस के लिए क्या है मेरे पास? यहाँ पर एक वाई लेबल, एक फंक्शन का नाम भी क्या है? वाई लेबल। वाई लेबल में आप जो लिखेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा, एक्स लेबल में आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास आता है एक्स टिक और वाई टिक। एक्स टिक का मतलब क्या है? यहाँ आप देख रहे होंगे एक लाइन बनी है, यहाँ पर भी एक लाइन बनी है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है। तो आप यहाँ पर जो टिक बना रहे हैं, एक्स वाले टिक, वो किसके थ्रू बनते हैं? एक्स टिक के थ्रू।
इसी तरीके से जो यहाँ पर आप लाइंस देख रहे हैं लाइक 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, ये जो आपके पास टिक है, इस टिक को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर वाई टिक। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वाई टिक पर मेरे पास 20, 80 और 160 हो, बाकी वाले पे टिक नहीं बने हुए आए तो वो हट जाएंगे। ठीक है, वो आप किसके थ्रू हटा सकते हैं? वाई टिक के थ्रू। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो चार्ट है इसका यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग फंक्शन यूज करते हैं टाइटल फंक्शन, उसमें आपके पास आपके ग्राफ का टाइटल आ जाता है। इसी टाइप से जैसे अगर आपके पास डेटा थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पर हम लोग यहाँ कुछ लीजेंड्स क्रिएट कर सकते हैं जो ये बताता है कि ये वाला कलर जो है वो मेल का है और ये कलर फीमेल का है, वो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। तो ये है आपके पास लीजेंड्स। लीजेंड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर कुछ और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हम लोग टॉप में, बॉटम में, टॉप में भी लेफ्ट साइड में, टॉप में राइट साइड में या बॉटम में, जहां आपको रखना है आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको लाइन चार्ट में डिस्प्ले भी करवा के बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको इतना ही देख लेते हैं। इसी तरीके से आगे मैं चीजें और बताता रहूंगा आपको। अब देखिए, इसमें अपन जो बात करते हैं कंपोनेंट्स को लेकर के, तो सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है उसका नाम है फिगर। ये आपको भी याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन किस टाइप से आता है। आपके पास एक चार्ट आएगा, मान लो आपको बोला गया एक बार चार्ट बनाए, लाइन चार्ट बनाए, तो उसमें क्या है कि आपके पास जैसे होगा, आपने लिखा है, सबसे पहले आपने लिखा है इंपोर्ट, सपोज की, ठीक है, एक लाइन लिखता हूं लाइक इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी। फिर आपने x बनाया, x इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है, y इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है। फिर आप कोई फंक्शन यूज करें, जैसे कि आप प्लॉट कर रहे हैं या कोई और जो भी आप फंक्शन लाइन चार्ट के लिए अगर आप बना रहे हैं, सपोज प्लॉट फंक्शन यूज किया, इसमें x y आपने बता दिया। फिर इसके अंदर आपने सपोज की इसका टाइटल आपने बता दिया, ऐसे ही आपने x लेबल बता दिया, y लेबल बता दिया, टिक बता दिए। तो जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है कि दोस्तों आधे आधे नंबर के, जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया तो आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। कुल मिला के आपके पास 4 नंबर का इस तरीके से वहां से दिया जाता है। तो हर एक फंक्शन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टाइटल है या फिर प्लॉट फंक्शन हो गया या एक्स और वाई लेबल्स हो गए या फिर टिक हो गया या लिमिट हो गया। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, सेव कैसे कर देंगे, ठीक है, लीजेंड्स कैसे बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनता है। मैं आपको कह सकता हूं कि इस एक वीडियो में, इस एक छोटी सी क्लास में भी मैं आपको वो सारे फंक्शंस बता दूंगा जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिगर क्या है? पाई प्लॉट जो है वो बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। यानी कि फिगर फंक्शन का काम क्या है कि जो आप चार्ट बना रहे हैं उस चार्ट की जो साइज है वो आप क्या रखना चाह रहे हैं। हो सकता है आप इतना सा ही चार्ट बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है इतना बड़ा चार्ट बनाना चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों आप इतना बड़ा चार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो फिगर की साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यही बात करें, फिगर की साइज आप क्या रखेंगे? अ फिगर कंटेंट अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट। तो आप जो मेन जो आपका एरिया है जिसमें आप अपना चार्ट बनाएंगे वो फिगर फंक्शन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यू कैन सेट द साइज ऑफ द प्लॉट यूजिंग फिक्स साइज आर्ग्यूमेंट। तो एक फंक्शन है, जैसे पी यहाँ लिखा है मैंने पाई प्लॉट, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सपोज की जो भी इसका नाम रखा है आपने, जैसे आपने नाम रखा है पीएलटी डॉट, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर फिगर, और इसके अंदर आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दैट इज फिक्स साइज। ठीक है, और फिक्स साइज के अंदर आप यहाँ पर बताते हैं उसकी जो भी आप विड्थ और हाइट आप बताना चाहते हैं। तो विड्थ है और लेंथ है, जो भी आप बताना चाहें आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास है टाइटल। टाइटल क्या करता है? वो बताता है कि एक फंक्शन है बेसिकली टाइटल, जिसमें आपने जो भी लिखा है, जैसे पीएलटी डॉट टाइटल बार चार्ट, तो ये क्या करेगा? जो आपका चार्ट बना है उस चार्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा आएगा अ बार चार्ट। आप जो इसमें लिखेंगे वो आपको ऊपर टाइटल में ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो है क्या आपके पास? इसको देखते हैं। दिस इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट। ठीक है, तो इसी तरीके से चार्ट आप कैसे ऐड करेंगे? एडिंग अ टाइटल। ठीक है, इस चार्ट के अंदर आपको टाइटल कैसे डालना है? टू ऐड अ टाइटल टू योर प्लॉट यू नीड टू कॉल फंक्शन टाइटल। इसके लिए आप लिखते हैं पीएलटी डॉट टाइटल
और फिर आप जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उसमें आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ प्लॉट, आप इसको किसी भी फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट हो, बार हो, पाई चार्ट हो, कोई भी टाइप का चार्ट हो, उसमें आप टाइटल डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आता है लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या है? दीज आर द डिफरेंट कलर दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट। द लीजेंड्स आर शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। तो इसमें अगर आप अपना एक लीजेंड्स बनाना चाह रहे हैं, सपोज आपका एक चार्ट है और इस चार्ट में आप चाहते हैं इस जगह पर आपको वो लीजेंड्स बताने हैं, या इधर आपको बताने हैं, या इधर आप बताना चाहते हैं, या इधर आप बताना चाहते हैं, जो भी आप साइड बताएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर वो लीजेंड्स बना करके आपको दिखा देगा। इसमें क्या है? व्हेन यू प्लॉट मल्टीपल रेंज ऑन अ सिंगल प्लॉट, जब आप एक ही प्लॉट के ऊपर या एक ही आपके पास उस एरिया में मल्टीपल रेंज अगर आप बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी मेल और फीमेल, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर जो है वो लीजेंड्स को यूज करेंगे, जिससे कि इजीली आपका जो यूजर है वो आपके डेटा को समझ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? यूज करते हैं एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम भी क्या है अपने पास? लीजेंड्स। तो क्या लिखते हैं? plt.legends, और साथ साथ में आप इसमें एक तो LOC बता देते हैं, यानी कि उसकी लोकेशन क्या रहेगी, अपर साइड में और राइट साइड में। जैसे अगर आप यहाँ पर एक प्लॉट बना रहे हैं तो अपर साइड में और राइट साइड में। दूसरा दोस्तों, जब आप अपना प्लॉट फंक्शन बनाते हैं, चाहे कोई भी टाइप प्लॉट, बार, कोई भी आप फंक्शन यूज करके जब प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने क्या लिखा है? प्लॉट, ठीक है। इसमें आप x है, y है, ये आप बता सकते हैं। साथ साथ में हम इसके अंदर क्या करते हैं? लेबल और पास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। आपको इसमें और क्या लिखना पड़ेगा? आप लिख देंगे यहाँ पर लेबल इक्वल्स टू, और जो भी आप नाम लिखना चाह रहे हैं। इसी टाइप से जब आप इसी के अंदर एक और प्लॉट बनाएंगे, सपोज प्लॉट, और आप लिख देंगे x, z, और आप इसमें लेबल जो रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें जो आप लेबल रखना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू यहां बता देंगे। तो इसमें आप सपोज दो अलग अलग आपके पास इस तरीके से चार्ट है, फर्स्ट चार्ट और सेकंड चार्ट आपको स्पेसिफाई करना है, वो नाम आप यहां लिख देंगे, तो वो आपके लेबल्स यहां आ जाएंगे। लेबल्स लाने के लिए आपको यहां लीजेंड्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसमें उसकी लोकेशन भी आपको यहां बतानी पड़ेगी। तो देखिए यही कुछ लिखा है मैंने, द प्लॉट लीजेंड यू नीड टू डू टू थिंग्स। दो काम आपको यहां करने पड़ेंगे। इन अ प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट बार एक्सेट्रा, गिव स्पेसिफिक जो लेबल है वो आपको देनी पड़ेगी टू डेटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। और दूसरा है ऐड लीजेंड्स टू द प्लॉट यूजिंग लीजेंड फंक्शन। लीजेंड्स में आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। LOC आर्ग्यूमेंट जो है कैन आइदर टेक वैल्यू, आप इसमें 1 2 3 4 भी बता सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपर राइट में ये 1 हो जाएगा आपके पास, 2 3 4 जो भी आप बताना चाहें। तो अपर राइट जो है वो है 1, अपर लेफ्ट है 2, अपर इसी टाइप से लोअर लेफ्ट आपके पास आ जाएगा 3, और लोअर राइट आपके पास है 4। तो 1 2 3 4 आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा आप यहाँ पर उसकी स्पेलिंग नाम आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास अपर केस होता है, सॉरी अपर राइट होता है, इस जगह पर आप लिख सकते हैं। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। आपको लोकेशन क्या चाहिए वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट बात करेंगे सेव इमेज। ये भी दोस्तों आपको आधा नंबर देगा और गारंटी से ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो सेव कैसे करेंगे? जैसे आप अपना एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इस चार्ट को जैसे आपने यहाँ डिस्प्ले किया, मैं चाहता हूं ये चार्ट मेरा कहीं ना कहीं जाकर के इस एज अ PNG या एज अ JPG या एज अ PDF, ये कहीं ना कहीं मेरा चार्ट भी सेव हो जाए, ठीक है। मतलब चार्ट डिस्प्ले तो आपका हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसे सेव भी करना। तो सेव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम भी क्या है? सेव फिग, यानी कि सेव फिगर। तो आपको बस ये लिखना होता है plt.savefigure और फाइल का नाम। अब सपोज दोस्तों मैं क्या है कि सपोज काम कर रहा हूं डेस्कटॉप पे, मेरी जो फाइल है जिसमें मैं ये अपना कोड लिख रहा हूं, अगर डेस्कटॉप पे है और मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, ठीक है, लाइक demo.png, तो ये जो इमेज है वो इमेज भी मेरी कहां सेव हो जाएगी? डेस्कटॉप पे। अगर ये मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव है तो ये वाली भी डॉक्यूमेंट्स में ही सेव हो जाएगी। या अगर आपने कोई फोल्डर बना के काम कर रहे हैं तो वहां अगर आपने इस फाइल को सेव कर रखा है, जहां आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उस फाइल की लोकेशन जहां है वहीं पर आपकी ये इमेज सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी फाइल उस लोकेशन पे नहीं हो कि कहीं और हो,
तो फिर आप यहाँ पर उसका पूरा पाथ बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं d:/demo.png। अब देखिए ये आपको पता होगा कि जो डबल स्लैश हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या पाइथन में भी हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है? तो डबल स्लैश का मतलब क्या है, हम लोग यूज़ डबल स्लैश क्योंकि वो एक सिंगल स्लैश का अलग मीनिंग निकालता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सिंगल स्लैश की जगह क्या यूज़ करेंगे, डबल स्लैश। ऑल्सो व्हाइल स्पेसिफाइंग द पाथ यूज़ डबल स्लैशेस टू सब कह सकते हैं कि सप्रेस स्पेशल मीनिंग ऑफ सिंगल स्लैश करेक्टर। तो सिंगल स्लैश की जगह आप यहाँ पर डबल स्लैश को यूज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सिंपल है। आपको अपनी फाइल को सेव करके रखना है, फाइल के साथ साथ इमेज को भी आपको सेव करना है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, सेव फिग। सेव फिग के बाद अगर हम बात करें तो आता है अपने पास एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था, ये होता है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। इस एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग अपना लेबल लगा सकते हैं, अपनी लिमिट्स बता सकते हैं और अपने टिक्स भी बता सकते हैं। लेबल्स का मतलब है यहाँ आपको कुछ लिखना है, वाई पे भी आपको कुछ लिखना है। लिमिट्स का मतलब हो गया कि भले ही आपका डेटा इतना बड़ा जा रहा हो, लेकिन हम चाहते हैं बस इस रेंज के अंदर ही डेटा डिस्प्ले करे, तो आप लिमिट लगा सकते हो। और टिक का मतलब होता है यहाँ पर आप वो जो लाइन बनाते हैं, इस टाइप से टिक कहते हैं उसको, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक्स एक्सेस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और वाई एक्सेस का मतलब क्या है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल हो गया आपके पास और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई है, ठीक है? तो यही थोड़ा सा वापस एक बार देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं, इसी के तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। द एक्सेस डिफाइन द एरिया मोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप फॉर सिंपल प्लॉट, ठीक है, ऑन विच एक्चुअल प्लॉट, यानी कि आप लाइन या बार जो भी आप टाइप का ग्राफ चार्ट बना रहे हो उसमें एक्सेस होते हैं, विल अपीयर, ठीक है? एक्सेस हैव प्रॉपर्टीज लाइक, एक्सेस में आप एक्स लेबल कह सकते हैं या फिर आप लिमिट सेट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, मार्क ऑन देम। देयर आर टू एक्सेस हैं, दो एक्सेस आप किसी भी प्लॉटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा एक्सेस लेबल, लिमिट्स और टिक मार्क। एक्सेस लेबल क्या है, इट डिफाइंस द नेम फॉर द एन एक्सिस। जो भी आपके एक्सेस हैं, एक्स वाला या वाई वाला, उस पे अगर आपको नाम कुछ लिखना है तो आप क्या लिखते हो, लेबल्स, ठीक है? लाइक मैं बोल भी रहा था आपको कि एक्स लेबल, वाई लेबल, ठीक है? बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के लिए आप यहाँ पर कोई भी नाम जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक एक्स लेबल लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, वाई लेबल लिखेंगे तो उस तरफ चला जाएगा। उसके बाद है लिमिट्स है, दे डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे आपको कितना डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है वो लिमिट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं, इस रेंज का डेटा ही मुझे यहाँ दिखाना है। और टिक मार्क क्या होता है, बेसिकली कि आप वहां पर कोई पॉइंट जो है वो मार्क करा सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जो भी एक्स साइड में और वाई एक्स साइड में आप जो भी टिक लगाना चाहते हैं, मार्क लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास एक्स एंड वाई लेबल्स। कैसे बनाएंगे, एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन को यूज करते हुए अगर आप लिखते हैं plt.x लेबल में क्लास, और साथ में अगर आप उसकी साइज वगैरह स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो चार्ट है, इसमें आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं क्लास। अब ये क्लास की साइज छोटी बड़ी करने के लिए आप फॉन्ट साइज में 14, 18, 20, 22 लिख सकते हैं। और वाई लेबल पे यहां आप लिखना चाह रहे हैं मार्क्स, तो यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ मार्क्स। बस ये मार्क्स वाई साइड में ये ऐसे दिखेगा आपको, और ये क्लास मैंने लिख दिया, इनकी साइज भी आपने स्पेसिफाई कर दी। तो एक्स एक्सेस पे कैसे लिखेंगे, एक्स लेबल के थ्रू, वाई एक्सेस पे कैसे लिखेंगे, वाई लेबल के थ्रू। इसी टाइप से दोस्तों लिमिट, यानी एक्स लिम और वाई लिम नाम के फंक्शन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स लिमिट्स के लिए क्या है, एक्स लिम है, और वाई लिमिट्स के लिए क्या है आपके पास, वाई लिम है, ठीक है? व्हेन यू स्पेसिफाई एक्स एंड वाई रेंजेस फॉर plotting, pyplot automatically tries to find best fitting range for x and y axis, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो खुद बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि हमको उसकी लिमिट सेट करनी है, बट समटाइम यू मे नीड टू हैव ओन लिमिट स्पेसिफाइड फॉर x and y axis। फॉर दिस you can use xlim and ylim function to set limits for x and y axis respectively। अब मैं आपसे वही कह रहा था कि मेरे पास क्या है कि एक चार्ट बना हुआ है, सपोज मेरे पास एक बार चार्ट है, ठीक है? इस टाइप से मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, और मैं ये चाह रहा था कि इसके अंदर कुछ ही डेटा मैं स्पेसिफाई करूं, ठीक है? ये मान लेता हूं कि यहाँ लिखा है मैंने कुछ भी, आप नाम या जो भी रेंज वगैरह आप लेना चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि बस ये मुझको इतना ही डेटा डिस्प्ले कराए, बाकी वाला डेटा डिस्प्ले नहीं करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपको कितना डेटा दिखाना है,
10 से लेके 40 तक, तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। वाई लिमिट में आप कितना दिखाना चाह रहे हैं ये सुटेबल, अगर एग्जांपल में आपको ऐसे समझाऊं तो ये भी आप देखेंगे लाइन चार्ट, जैसे कि यहाँ लिखा था अपने पास में 10, इसमें लिखा था 20, इसमें था 30, इसमें था 40, ऐसे ही आपके पास है 50। और यहाँ पर ये जो रेंज आपके पास जा रही है इसमें मैं 0 से 300 तक कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या कर देगा, ये सपोज आपके पास जो लाइन है वो आपके पास यहाँ है, ठीक है, मान के चलता हूँ कि यहाँ था आपके पास में 0 है, 10 है, 20, 30, 40 करते हुए ये मान लेता हूँ 300 तक हो गया। और ये जो लाइन चार्ट है वो इस तरीके से आपके पास आगे बढ़ते हुए आ रही है। तो मैं यहाँ से 10 से लेके 40 तक ही दिखाना चाह रहा हूँ, आगे का 50 पे जाऊंगा भी नहीं। और मैक्सिमम 300 तक के बीच का जो रेंज है, मतलब यहाँ से ये वाला और फिर ये वाला, इतना ही डेटा दिखेगा। ऊपर वाला यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूं मैं, सपोज इस तरीके से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिम, एक्स लिम या फिर वाई लिम। आपके चार्ट में से कितना डेटा आपको दिखाना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम इंपॉर्टेंट की बात देखें तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि बाकी आपको डेटा गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। While setting up the limits for axes, you must keep in mind that only the data that falls into the limit of x and y axis, उस रेंज में जो डेटा आ रहा है वही आपका प्लॉट होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द डेटा विल नॉट शो इन द प्लॉट, बाकी का डेटा आपको दिखेगा ही नहीं। सिंपल से वर्ड में और कह रहा है कि इफ यू हैव सेट x एक्सिस एंड y एक्सिस लिमिट विच आर नॉट कंपेटिबल विद द डेटा वैल्यूज बीइंग प्लॉटेड, वो साइज भले ही आपने दे दी है लेकिन वो आपकी रेंज में नहीं आ रही है, तो यू मे आइदर गेट इनकम्प्लीट प्लॉट, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो नॉट विजिबल, आपको दिखेगा नहीं, इनकम्प्लीट प्लॉटिंग होगी, इसको आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि कैसे आप टिक मार्क बता सकते हो। तो टिक मार्क क्या था, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि आपने एक प्लॉटिंग कर रखी है और इस प्लॉटिंग में था आपने लिखा था 10 और फिर था 20, फिर था 30, फिर था 40, इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि एक लाइन यहां बने, फिर एक लाइन यहां बने, फिर एक लाइन यहां बने, बाकी बीच में नहीं बने। तो वो आप कैसे बताते हो, टिक्स के थ्रू। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे 10 हो, फिर यहाँ 15 हो, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से दिख रहे हो, लेकिन मेरे को टिक बस यहाँ इस वैल्यूज पे करनी है। तो आप जो टिक बताएंगे इस रेंज के अंदर, है ना, ऐसे ब्रैकेट्स बना करके, और फिर आप लिख देंगे 10, 20, 30, 40। और वैसे ही जो आपके पास में वाई टिक्स है, वाई टिक में भी आप बता सकते हैं। इसमें आपको ये देख लेना कि यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग वैल्यूज बताई है एक्स पे, लेकिन वाई पे मैंने क्या बताई है, 3। आप 3, 2, 5, 10 जितनी बताना चाहते हो वो रख सकते हो, मतलब अलग अलग भी हो सकती है। मल्टीपल आप जितनी भी रखना चाहते हो वाई एक्सिस पे टिक और एक्स एक्सिस पे टिक, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं आपके टिक्स के साथ। तो लिमिट्स बता दी है, टिक बता दिया है, और एक्सिस, एक्स लेबल और वाई लेबल भी बता चुका हूं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। हमने कुछ बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए जो प्लॉट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमाइजिंग से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।